गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 कंप्यूटर लैंग्वेजेस आगे हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ने जा रहे हैं। एज असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड only few machine codes were replaced by mnemonics. Therefore, high-level language was developed in mid-1950s, which was close to English language. जैसे कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज की तरह मशीन डिपेंडेंट थी। उसमें जो कुछ एक मशीन कोड्स को ही रिप्लेस किया गया था नेमोनिक्स कोड के द्वारा। इसलिए जो 1950 के दशक में एक लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित किया गया जो कि इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बिल्कुल क्लोज थी। द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू अनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स ईजिली एंड इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज एनवायरनमेंट इंग्लिश। इसका जो उद्देश्य था डेवलप करने का हाई लेवल लैंग्वेज का, वो ये था कि लोग जो है अपनी ही लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को आसानी से लिख सकें नेटिव लैंग्वेज एनवायरनमेंट में। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो आधारित रूप से सिम्बॉलिक लैंग्वेज दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स, जिसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हाई लेवल एंड और मैथमेटिकल सिम्बल्स, उसमें मैथमेटिक्स सिम्बल्स रैदर दैन नेमोनिक कोड की बजाय मैथमेटिक्स सिम्बल्स यूज किए जाते हैं। द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको सोर्स कोड कहा जाता है। द ग्रामर एंड रूल यूज इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सिंटैक्स। जो ग्रामर या रूल्स यूज किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उनको सिंटैक्स कहा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली होती है। इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश विद वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स। इंग्लिश जैसी होती है, इसकी वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स भी और सिम्बल्स भी इंग्लिश जैसे ही होते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न, इसको लर्न याद करना आसान है। प्रोग्रामर्स रिक्वायर लेस टाइम टू राइट इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामर को कम टाइम की ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन, इसका रख रखाव आसान है। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है मशीन लैंग्वेज में। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। इससे पहले जो लो लेवल लैंग्वेज आई थी मशीन और असेंबली लैंग्वेज, वो मशीन डिपेंडेंट थी। ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन के ऊपर निर्भर नहीं करती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा। ये कुछ एक हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अ हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय अ ट्रांसलेटर। इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए प्रोग्रामर को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो डायरेक्टली मशीन के द्वारा समझ ली जाती थी। उसके बाद है इसका दूसरा डिसएडवांटेज है द ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय ट्रांसलेटर माइट बी इनएफिशिएंट कंपेयर टू एन इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। इसमें जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किए जाते हैं बेटा ट्रांसलेटर के द्वारा, वो एफिशिएंट नहीं होते। किसकी बजाय इनएफिशिएंट होते हैं, किसकी बजाय जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में होते हैं उनकी बजाय, उनकी तुलना में। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की बात आती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिकली कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड phrases, thus uses an English like syntax to simplify software development that helps द प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम ईजिली। जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है करेक्टरिस्टिकली जो है उसमें क्या शामिल होता है, क्या कंसिस्ट होता है, इंग्लिश जैसे ही वर्ड शामिल होते हैं इसमें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, उसी जैसी फ्रेजेज और वर्ड शामिल होते हैं जो इंग्लिश, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश की तरह सिंटैक्स सिंप्लीफाई करके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और ये प्रोग्रामर की हेल्प करती है किसी भी प्रोग्राम को आसानी से लिखने के लिए। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। जनरली मोस्ट फोर्थ GLS
4GL है, यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म है 4th जनरेशन लैंग्वेज की। आर यूज टू एक्सेस डेटाबेस, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है ज़्यादातर। इट इज़ आल्सो मशीन इंडिपेंडेंट, यह भी हाई लेवल लैंग्वेज की तरह मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, मशीन पर निर्भर नहीं करती। एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज इंक्लूड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज कॉल्ड प्रोलोग। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 4th जनरेशन लैंग्वेज का जो जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज शामिल है, वो है प्रोलोग। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? 4th जनरेशन लैंग्वेज की इट इज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, इसका जो इंटरफेस होता है यूज़र फ्रेंडली है हाई लेवल लैंग्वेज की तरह। इट इज़ ईजी टू यूज़ देन अर्लियर हाई लेवल लैंग्वेज, इसको प्रयोग करना आसान होता है दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस होती थी उनकी बजाय। इट इज़ लिंक टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यह इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Programs run slower than those of earlier language because its machine code is longer and more complex। इसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो बड़ी ही धीरे चलते हैं, इसका ये एक डिसएडवांटेज है, इसकी हानि है, बहुत ही धीरे चलते हैं हाई लेवल जो लैंग्वेजेस थी अर्लियर लैंग्वेज उनकी बजाय, क्योंकि इसमें जो मशीन कोड हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स मुश्किल भी होते हैं, इसलिए इसको रन करने में इसके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आ जाएगा ट्रांसलेटर में इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर आएंगे, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।